चलें जी स्टार्ट लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। सेंसर की हम बात करते हैं। सेंसर्स आप लोगों ने नाम तो सुना होगा। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टर्म सेंसर? आप लोग सेंसर से क्या समझते हो? आपको क्या समझ में आता है अगर बात सेंसर की जा रही हो तो? यस ताहा। Sir, it is a device that is used to sense changes in environment or in quantities. ठीक है, सेंसर वो डिवाइस होती है जो सराउंडिंग से ना डाटा गैदर करती है। मेहनत कुछ ऐड करना है? अ, जी सर, मैंने बस बतानी थी डेफिनेशन कि सेंसर ऐसी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है जो सेंसिटिव होती है किसी भी चेंज, स्पेसिफिक चेंज के लिए, और उसका डेटा कन्वर्ट करती है एनालॉग से डिजिटल, मेरे ख्याल से। मतलब डाटा एनालॉग में होता है, फिर उसको वो जी। डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया है। बेसिकली जी। डेफिनेशन जो मैंने हाईलाइट की है वो उसकी एक प्रिसाइज डेफिनेशन है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर द फिजिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर सराउंडिंग। जैसे टेम्परेचर को मेजर करना है कि भाई टेम्परेचर क्या हो रहा है। जैसे आपके रूम के अंदर एसी जब चलता है तो टेम्परेचर रीड कर रहा होता है आपका सेंसर। ठीक है, तो टेम्परेचर सेंसर हो गया। फिर उसके अलावा एक साउंड सेंसर भी होता है जो किसी भी आवाज के ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है, साउंड हो गया। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग सुपरमार्केट्स के मेन गेट पे जाते हो और दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। उसकी क्या वजह होती है? वो किस वजह से होता है? मोशन सर मोशन उसमें सेंसर। मोशन वो मोशन सेंसर। मोशन सेंसर है प्लस वो प्रेशर सेंसर है कि जब आप उस जगह जाके खड़े होते हो ना गेट से पहले, और आपकी बॉडी का प्रेशर जब पड़ता है, बॉडी वेट पड़ता है, उस वजह से दरवाजा भी खुलता है। ठीक है। आप लोगों ने पार्किंग में देखा होगा, एलईडी डिस्प्लेस लगे होते हैं जो बताते हैं कि इतनी पार्किंग अवेलेबल है। यानी 32 ग्रीन से लिखा हुआ है 32, इसका मतलब है 32 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि भाई स्पेस 32 अवेलेबल है? हाउ वुड दे नो? कैसे पता चल सकता है? मोशन लाइडार सेंसर। मोशन मोशन सेंसर एक सेंसर होता है इंफ्रारेड। ठीक है, तो जब भी कोई गाड़ी इंटर होती है, आपने देखा होगा जैसे आपके मोबाइल फोन के अंदर भी तो सेंसर होते हैं ना। इंफ्रारेड सेंसर होता है कि आप जब उसको कान पे लगाते हो तो आपकी स्क्रीन बंद हो जाती है। आप लोगों ने देखा है? आप लोग जब नॉर्मली जब यस। कॉल पे बात कर रहे जी। होते हो तो नॉर्मली आप कॉल यस मिलाते हो सर। उस वक्त तो स्क्रीन आती है, लेकिन जब आप कॉल पे बात करते हो और अपने कान के पास लेके जाते हो तो वो बंद हो जाता है। ठीक है ना? यस सर। इंफ्रारेड सेंसर होता है, वो डिटेक्ट करता है मूवमेंट, ताकि सर, ऐप टीवी रिमोट्स में भी होता है इंफ्रारेड सेंसर। किस में होता है? टीवी रिमोट। हाँ, टीवी रिमोट में भी तो इंफ्रारेड होता है। जो हम नॉर्मली जो तुम्हारे एसी के रिमोट हैं ये भी इंफ्रारेड बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो सेंसर के बारे में इतना याद रखना कि सेंसर एक इनपुट डिवाइस है जो फिजिकल एनवायरनमेंट से डाटा गैदर करता है। और वो जो डाटा होता है ना, वो किस नेचर का होता है? जो भी डाटा नेचर से कलेक्ट होता है वो किस फॉर्म के अंदर होता है? एनालॉग। एनालॉग होता एनालॉग। है ना? तो एनालॉग उस डाटा को कहते हैं जो कंटिन्यूअस इन नेचर होता है। एनालॉग इज द डाटा, एनालॉग इज द डाटा विच इज कंटिन्यूअस इन नेचर, विच इज कंटिन्यूअस इन नेचर। वो डाटा जो कंटिन्यूअस हो। तुम्हारा टेम्परेचर कंटिन्यूअस है, ठीक है, तुम्हारा प्रेशर कंटिन्यूअस है, तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है ना वो सब एनालॉग होती है। अच्छा, कंप्यूटर क्या एनालॉग वैल्यूज को समझ सकता है? नो। मतलब नो सर। कंप्यूटर के लिए 25 उसको कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर मैं उस 25 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दूं, बाइनरी में 1 2 4 8, माइक ऑफ कर दो भाई, 1 2 4 8 16, तो अगर मुझे 25 को बाइनरी में लाना हो तो 16 और 8 24 और एक 25, तो कंप्यूटर तो 0 1 समझेगा ना बच्चों, ऐसा ही है। यस। 25 तो एनालॉग टेम्परेचर आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर के समझने के लिए मुझे उसको बाइनरी की फॉर्म में बना के देना होगा। उसके लिए एक कन्वर्टर इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड एनालॉग, ADC, जो फिजिकल वैल्यू को डिस्क्रीट डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। तो ये जो 1 0 है ना, ये सब डिस्क्रीट वैल्यू है। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, जुदा जुदा, 0 1, इसको डिस्क्रीट कहते हैं। तो जब ये तो हो गया भाई ADC, जो आप रीडिंग ले रहे हो सेंसर से, वो एनालॉग है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है।
दूसरी बात, जो वैल्यू आप डिजिटल में रखते हो, यानी आपका माइक्रो प्रोसेसर में वैल्यू चली गई है, लेकिन उस वैल्यू को दोबारा डिजिटल से फिर किस में कन्वर्ट होना होता है, उसमें क्या कहते हैं, उसमें एनालॉग में होना होता है, ताकि कोई एक्शन परफॉर्म हो। छोटी सी बात है, कहता है कि व्हेन अ कंप्यूटर इज यूज टू कंट्रोल डिवाइस, क्या डिवाइसेस, यानी जैसे डिवाइसेस का मतलब है दरवाजे का बंद होना, क्या दरवाजे का बंद होना 0 1 से होगा? अगर दरवाजा बंद होता है तो क्या मैं उसको 2 4 0 1 पढ़ के फूक दूंगा, बंद हो जाएगा? दरवाजा बंद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दरवाजा बंद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उस दरवाजे को मूवमेंट प्रोवाइड करनी होगी। वो मूवमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? वो मूवमेंट प्रोवाइड करेगी मोटर। तो आपसे कहता है कि जब भी आप डिवाइसेस को कंट्रोल करते हो, तो आपको मोटर की जरूरत पड़ सकती है, वॉल की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए फिर आपको डिजिटल से एनालॉग में भी जाना होगा। तो एक्चुएटर आपने आउटपुट डिवाइस में पढ़ा है, तो आपने देखा था कि एक्चुएटर वो डिवाइसेस हैं जो फिर जो भी डाटा एनालॉग से आ रहा होता है प्रोसेसर के बाद, उसको दोबारा अ, उसमें डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करके आपको देता है। बच्चों, मेरी आवाज़ समझ में आ रही है? आप लोगों को पहुंच रही है आवाज़ और सारी चीज़ें क्लियर हैं? यस सर। यस सर। तो ये तो बात हो गई एडीसी और डीएसी की। अब हम आते हैं, हमारे पास बहुत सारे सेंसर्स हैं आगे, ठीक है। और आपको ज़ाहिर है इतना तो उसमें याद नहीं करना, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, एप्लीकेशन ज़रूर पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन से मुराद कि भाई एक टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। तो ये कहाँ इस्तेमाल होगा? ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होगा, मॉल्स वगैरह में, ठीक है। और कोई और एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको टेम्परेचर कंट्रोल्ड रखना है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल होता है। ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट के अंदर भी टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल होता है। अच्छा, मॉइस्चर सेंसर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है कि कह रहा है ना, सॉइल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो वाटर लेवल, मॉइस्चर हम कहते हैं ना कि हवा में कितना मॉइस्चर है, तो ये भी आपके पास ग्रीन हाउस में इस्तेमाल हो सकता है, या फिर फूड प्रोसेसिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितना मॉइस्चर फूड में मौजूद है और कितना मेंटेन करके रखना है। अगर आप सारा मॉइस्चर लेट सपोज वहां से उसका खत्म कर दोगे, तो भी वो चीज़ खराब हो सकती है, या अगर उसमें ज्यादा मॉइस्चर रह जाए तब भी वो खराब हो जाता है। ये भी है। अब जैसे राइस है, तो राइस के गोडाम्स होते हैं जहाँ पे राइस रखा जाता है। अगर उसमें नमी आ जाएगी तो राइस तो खराब हो जाएगा ना। तो वहां पर फिर आपको एक सर्टेन लेवल जो है, यानी मॉइस्चर लेवल लगाना पड़ता है, ताकि वो ये बता देता है कि हाँ भाई कितना मॉइस्चर जो है एयर में मौजूद है, ताकि उसको खत्म करने के लिए फिर कोई ना कोई दूसरा तरीका अपनाया जाए। तो मॉइस्चर को खत्म करने के लिए फिर आप टेम्परेचर सेंसर का इस्तेमाल करके टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, जो उस मॉइस्चर को खत्म करेगा। मुस्तफा, सवाल पूछो। सर मॉइस्चर सेंसर लाइक बेसिकली ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है राइट? मतलब ये एयर के उसके अंदर तो नहीं रिकॉर्ड करता ना? एयर पे ह्यूमिडिटी काम करता है। यस। मतलब ये जो क्या कहते हैं, मतलब ये ग्राउंड लेवल के लिए होता है सॉइल के अंदर और फिर मतलब सॉइल अगर आप देखना आसपास। चाह रहे हो कि आपको कुछ वो करनी है, प्लांटेशन करनी है, तो फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक। अजान हो रही है, बस अजान हो जाए फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ।
सेंसर्स हमने पढ़ लिए थे, और टेम्परेचर और मॉइस्चर पे हमारी बात हो गई थी। व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमिडिटी सेंसर, सवाल ये पूछा गया था कि सर हमें क्या याद रखना है इसमें से। तो डिस्क्रिप्शन सिर्फ पढ़ लो। रिवाइज करवा सकते हैं थोड़ा, थोड़ी अभी मैंने आपकी बस क्लास में। मैंने बस अभी ये स्टार्ट लिया है कि सेंसर क्या है। सेंसर एक इनपुट डिवाइस है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसको मेजर करके सराउंडिंग से आगे भेजता है। और उसमें वो जो डाटा होता है जिसको वो भेजता है, वो एनालॉग टाइप का डाटा होता है जो कंटिन्यूस होता है, जैसे टेम्परेचर है और प्रेशर है। तो वो डाटा फिर कन्वर्ट होता है डिस्क्रीट यानी 0 1 की फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर को समझ में आए। और फिर कंप्यूटर से दोबारा जब वो प्रोसेस होके आता है तो वो डीएसी में कन्वर्ट होता है, ताकि एक्चुएटर जो है उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करे। फिर हमने डिस्कस किया टेम्परेचर सेंसर है जो मेजर करता है टेम्परेचर को सराउंडिंग के। तो वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में, केमिकल प्रोसेस में। ये आपको याद होना चाहिए, एप्लीकेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें, मॉइस्चर पे हमने बात की थी कि हवा में नमी कितनी है। ठीक है, हवा में नहीं, यानी ऑन अ सॉइल की अगर हम बात करें, सॉइल के अंदर हमारे पास कितनी नमी है। तो उसके लिए हम मॉइस्चर लेवल का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन हाउस के अंदर भी या फिर फूड प्रोसेसिंग में। अब आ जाते हैं टू द ह्यूमिडिटी जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, ह्यूमिडिटी सेंसर वो है, कह भी रहा है कि मॉइस्चर से ये मुख्तलिफ होता है। ये अमाउंट ऑफ वाटर वेपर की बात करता है, ठीक है, कि एयर के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितने हैं। तो वो बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है, फैक्ट्री के अंदर भी हो सकता है, और उसके अलावा जो है एयर के अंदर भी हो सकता है। अच्छा, देख लेते हैं लाइट सेंसर। ये एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने, जो वो होते हैं ना, होटल्स होते हैं या स्मार्ट होम्स होते हैं। कोई ऐड करना चाहेगा? थोड़ी पार्टिसिपेशन आज कम हो रही है, तो जरा बताओ भाई कि लाइट सेंसर्स कहाँ कहाँ आप लोगों ने देखे, कहाँ कहाँ नजर पड़ी है आप लोगों की लाइट सेंसर्स। स्ट्रीट लाइट पे। सर हाँ, स्ट्रीट अमेरिका लाइट, जिसने वगैरह। स्ट्रीट लाइट, जैसे जिसने स्ट्रीट लाइट का है, पहले वो जल्दी से बताओ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, स्ट्रीट लाइट में कैसे काम करता है। स्ट्रीट लाइट पे ऐसे काम करता है कि वो पहले सेंस करता है कि या तो डे डे या नाइट है, वो टेम्परेचर उस पर पड़ता है तो। और हाँ जो ना, अब जैसे स्ट्रीट लाइट हाईवे के ऊपर लगी हुई होती है, तो वहां जाके कोई ऑन ऑफ थोड़ी करेगा। जैसे ही शाम हो रही होगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो लाइट का यूनिट है कम होना शुरू हो जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगी। अब उसके बाद अमेरिका वाला बच्चा बताए भाई, क्या बता रहे थे सर आप? वॉशरूम, सर पाकिस्तान में भी होता है कि वॉशरूम वगैरह में अगर कोई एंटर होता है तो लाइट खुद ही ऑन हो जाती हाँ, है, मतलब स्मार्ट वो होम्स है सेंस ना। करता है। हाँ, स्मार्ट होम्स है, तो उसमें कवर्ड कह दो, लॉबी कह लो, एंट्रेंस कह लो, आप रूम में सर दाखिल ये हो। भी तो सर ये भी तो होता है कुछ ऑफिसों में कि फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम कोई भी ना हो तो वो लाइटें होती की बंद हो जाती हैं एग्जैक्टली, ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली। तो यहाँ लिखा हुआ भी है ना कि लाइट ऑन करना, और डिपेंडिंग ऑन द लाइट लेवल, और उसके अलावा हेडलाइट्स को भी, अगर शाम हो रही है, आपके पास ऑटोमेटिक कार है, तो खुद ब खुद से वो जो है लाइट ऑन कर देगा। इंफ्रारेड की सर अगर हम बात करते हैं, हाँ जी। सर ये कभी जैसे बिल्डिंग्स के अंदर भी होती है, मतलब पार्किंग वाले एरिया के अंदर या फिर जैसे लॉबी के अंदर। कहीं भी हो सकता है ना, जहाँ पे आपको खुद से जाके लाइट ऑन करने की जरूरत ना हो, वहाँ सारा का सारा लाइट सेंसर इस्तेमाल हो सकता है। सर मतलब ऐसा है कि लॉबी के अंदर जैसे हमारी बिल्डिंग के अंदर लॉबी में जो है वो ऑटोमेटिकली मतलब वो लगाई हुई है उन्होंने लाइट सेंसर। बट ऐसा है कि हम लोग खुद भी जाके ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, तो फिर क्यों लगाई हुई है उन्होंने? तो वो हाइब्रिड होगी। मतलब बाकी में तो ये होता है ना कि उसने देख मतलब लिया कि भाई जैसी शाम हो रही है तो खुद ब खुद ही वो लाइट ऑन कर देगी, सर और सुबह फजर के बाद रोशनी होना शुरू हो गई तो उसको बंद कर देगी। यस ऐसा ही है गेस। ऐसे ही है। इंफ्रारेड की बात कर लेते हैं, वो तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा फिल्मों के अंदर, कि एक इनविजिबल सी बीम होती है जिसको कोई ना कोई हीरो या कोई हीरोइन तोड़ते हुए जा रहे होते हैं कुछ चुराने रेड के कलर लिए। की। रेड कलर की होती है ना। तो ये होती है। तो ये विंड स्क्रीन के वाइपर्स ऑटोमेटिकली ऑन करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और सिक्योरिटी अलार्म के अंदर अगर कोई इंट्रूडर, अजनबी, बिला इजाजत दाखिल होने की कोशिश करेगा, तो इंफ्रारेड जो है वहाँ इस्तेमाल होगा। पैसिव की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा फर्क है। एक तो इनविजिबल बीम है, लेकिन पैसिव जो है वो हीट रेडिएशन की पे काम करता है, गिवन ऑफ बाय एन ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे कह रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर ऑफ एन इंट्रूडर। तो वो देखा होगा ना, कोरोना के टाइम पे वो
कुछ कैमरास लगे हुए थे जो बताते थे कि हाँ भाई अगर बॉडी रेड हो रही है तो पता चल रहा है हाँ भाई ये बंदा जो है ना फीवर में चल रहा है, अगर ग्रीन है तो नॉर्मल टेम्परेचर है। तो इंफ्रारेड जो पैसिव होता है ना, ये वो होता है जो हीट रेडिएशन के ऊपर काम करता है। जो एक्टिव होगा तो वो सर इनविजिबल बीम पे काम करेगा। जो एक्टिव होगा, सर हाँ जी पूछिए। सर और ये किचन में भी होती है अगर, तो घरों में भी होती है कि हाँ अगर जी, वो ज्यादा हीट होती है तो वो वाटर ऑन हो जाती दोबारा से बोलो, है। तो ये रिपीट। फायर को रोकने के लिए भी होती है मेरे ख्याल में कि वो छत पे लगी हुई होती है। फायर को रोकने के लिए, फायर को किस तरह से रोकेगी? कि सर अगर हीट डिटेक्ट होती है जैसे तो बॉडी जब बॉडी वाटर हीट, ऑन अगर कर। बॉडी हीट डिटेक्ट होती है तो उस केस में भी कर सकता है, क्योंकि रेडिएशन जो प्रोड्यूस हो रही है बॉडी की उस पर ही काम कर रहा होता है ना। तो सिक्योरिटी के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। या टेम्परेचर इनसाइड इंडस्ट्रियल फ्रीजर या चिलर यूनिट, तो वहां के ऊपर अगर कोई चीज बहुत ज्यादा रेडिएट कर रही है तो उस वक्त तक एसी चलता रहेगा, तब तक जब तक उसकी रेडिएशन कम ना हो जाए। तो ये पैसिव यहाँ इस्तेमाल हो सकता है। प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर सेंसर कहाँ इस्तेमाल होता है? कि जहाँ पे देखा होगा ना लॉरीज जो वेट होती हैं सामान के साथ, कि किसी भी लॉरी का वेट कितना है, तो वहां पे प्रेशर सेंसर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। बाकी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो गैस प्रेशर चल रहा है वहां पे भी प्रेशर सेंसर इस्तेमाल हो सकता है। अकाउस्टिक और साउंड सेंसर वो होता है जो आवाज को डिटेक्ट करता है। तो कहता है कि पिकअप द नॉइस ऑफ फुट स्टेप इन अ सिक्योरिटी सिस्टम। कोई चोर दाखिल हो रहा है तो उसके कदमों की आवाज जो सुनाई देगी वो साउंड सेंसर पिक करके आपको भेज सकता है। या अगर किसी लिक्विड, किसी पाइप में कोई लिक्विड अगर वो हो रहा है, क्या कह सकते हो, लीक हो रहा है, तो उसकी ड्रिपिंग से भी पता चल सकता है। उसके यानी टपकने की आवाज से भी साउंड सेंसर हमें बता देता है कि कोई लीकेज है। मिनट सवाल पूछो। सर पिछले प्रेशर का ही था। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड ट्रांसड्यूसर एंड जनरेट्स डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट्स, ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। ये मैं दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, कि ट्रांजिस्टर्स क्या चीजें होती हैं, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट अ मोमेंट। कि ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर तुम्हारा माइक्रोफोन भी हो सकता है, यानी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म का मतलब ये है कि आप अगर किसी डिवाइस पे, लेट्स सपोज प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, तो प्रेशर का मतलब है आप बॉडी वेट रखकर किसी डिवाइस पे खड़े हो गए, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर आपका दरवाजा खुल रहा है तो वो फिर एज ट्रांसड्यूसर के तौर पे काम कर रहा है, कि वो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये बात समझ में आती है? यानी मैकेनिकल एनर्जी है ना, तो किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जो कन्वर्ट कर रहा है वो ट्रांसड्यूसर से। क्लियर होती है बात? ट्रांसड्यूसर्स कुछ इस तरह की डिवाइसेस होती है जो वन फॉर्म ऑफ, कह सकते हो, जो एनर्जी है उसको किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में तब्दील करती है। क्लियर है? जी। आदम सवाल पूछो। Sir, can you please explain infrared passive? वो समझ नहीं आया। वो भी दिखा देता हूँ। इंफ्रारेड पैसिव, यहाँ देख रहे हो ये वाली एग्जाम्पल, कि जैसे इसका काम होता है, एक तो इनविजिबल बीम ऑफ लाइट होती है। तो इंफ्रारेड सेंसर देखो इस तरह से होता है कि वो जो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है वो बॉडी के टेम्परेचर को रीड करती है। ठीक है ना। और उससे आपको फिर बताती है कि हाँ भाई बॉडी का टेम्परेचर यानी अगर ज्यादा हो रहा होगा तो फिर उस केस के अंदर आपके पास जो है वो बॉडी ज़ाहिर रेड हो रही होगी। जिस जगह पे नहीं होगा, जिस टेम्परेचर वो थोड़ा सा कम होगा। तो ये देखो डिफरेंट एग्जांपल्स आपको यहाँ नजर आती हैं कि इंफ्रारेड सेंसर इस तरह से बॉडी के टेम्परेचर को मैं बता रहा था ना, तो ये शायद बेहतर तरीके से आपको समझ में आई ये वाली बात। तो ये जो इंफ्रारेड है वो पैसिवली इस तरह से काम करता है। और अगर आप उसको उसकी बात करोगे एक्टिव वाले भी, तो उसके अंदर तो उसकी बीम्स नजर आ रही होती हैं जो वाइट सर मतलब ये पैरेलल पैसिवली क्या करता है? है। ये बॉडी की जो रेडिएशंस होती है ना, बॉडी रेडिएशंस जो है, बॉडी रेडिएशन को रीड करके आगे फॉरवर्ड करता है ये।
ये जितनी एग्जांपल्स आपको राइट साइड के ऊपर नजर आ रही है, देख लो। ये सर मतलब ये बॉडी को सेंस करके क्या करता है फिर? बॉडी को सेंस करके सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर भेज देगा आगे। अब ज़ाहिर है, अगर कोई बॉडी विद इन द रेंज आ रही है और कोई इंट्रूडर आपके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, तो ये दूर से देख लेगा कि हाँ भाई कोई बॉडी है, और फिर उसके बेस के ऊपर अलार्म बजाना शुरू कर देगा। आपको अलाउ मतलब आपको जो है ना वो किसी ना किसी तरह वो कर देगा, अलार्म कर देगा। तो हाँ, सवाल पूछो। Sir, I just wanted to say basically in simple words, all of these sensors are being used to automate like different functions in different situations. ये तो है। अब इसमें असल चीज ये है कि ये किन सिचुएशंस में यूज होगा। काम तो सारे यही कर रहे हैं कि आपने सेंसर लगा दिया और ऑटोमेशन उसने कर दी है, तो किस किस बेस के ऊपर करेगा, यानी एप्लीकेशन क्या होगी। अब आपको यहाँ नजर आ Sir, रहा है कि पैसिव सेंसर है। अब ये पैसिव सेंसर आपके पास सिक्योरिटी सिस्टम में लगा हुआ है, तो अपने इर्द गिर्द में ये जैसे ही किसी भी इंट्रूडर को देखेगा, तो ये सिग्नल सेंड करेगा और किसी ना किसी वे के अंदर मैसेज जो है वो सिस्टम पे चला जाएगा, कोई मैसेज चला जाएगा, या अलार्म या सायरन बजना शुरू हो जाएगा। वो एक्चुअली उनका सवाल ये था कि पैसिव होता कैसे, काम कैसे करता है। तो पैसिव में ये दिखा रहा था कि पैसिव की एक्चुअल वर्किंग जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है। क्लियर है? कोई और सवाल, कोई और बात? किसी की तरफ से कोई नहीं है? आगे वापस आ जाते हैं। असल में इसमें जितना आपने उसमें लिखना है ना, पेपर में लिखना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि यार इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। गैस सेंसर की तरफ आ जाते हैं। गैस सेंसर कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, बताओ। गैस सेंसर हम कहाँ ग्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं, nuclear reactor. है ना। गैस। एक तो ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट आ गया कि भाई कितनी ऑक्सीजन उस जगह मौजूद है और कितनी कार्बन ऑक्साइड लेवल है। सर, हाँ जी। प्रेशर कुकर में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? ऑटोमेटिक प्रेशर कुकर के अंदर नहीं, प्रेशर कुकर में गैस सेंसर तो नहीं इस्तेमाल होगी ना, क्या करेगी वो। ये वहां इस्तेमाल हो सकती है कि कोई ऐसा एनवायरनमेंट हो जहां पे मतलब अगर हार्मफुल अमाउंट ऑफ गैसेस हो या हार्मफुल गैस हो और वो कमरे में भर रही हो, तो गैस सेंसर वहां पे काम कर सकता है। तो सर पॉल्यूशन के लिए। इंडस्ट्रीज में ना। हाँ, ये कह तो रहा है मॉनिटर पॉल्यूशन लेवल, तो इन द एयर। ठीक है, ये चीज में वो कर सकता है ये। कोई और सवाल आ रहा था, पूछो न्यूक्लियर दोबारा से। न्यूक्लियर हाँ जी, क्या सवाल है, कोई सवाल है? नहीं है। बाकी अगर हम बात करें पीएच सेंसर की, तो पीएच सेंसर आपका क्या करता है, पीएच सेंसर एसिडिटी को मेजर करता है। ठीक है, तो सॉइल के अंदर जो एसिडिटी जैसे आपका होता है ना पीएच लेवल, तो यहाँ पे देखो कह सकता है कि कंट्रोल द एसिडिटी लेवल इन अ केमिकल प्रोसेस। किसी भी केमिकल प्रोसेस के अंदर जो एसिडिटी लेवल है वहां पे ये इस्तेमाल हो सकता है। और फिर उसके अलावा ये सॉइल के अंदर भी सर इस्तेमाल। फर्मेंटर्स के अंदर, किसमें? फर्मेंटर्स के अंदर थोड़ा एलैबोरेट करोगे इसको। मतलब बहुत से फर्मेंटर होते हैं टू ग्रो बैक्टीरिया वगैरह, सो उसमें इस्तेमाल हो सकता है बिकॉज पीएच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दैट। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, जो केमिस्ट्री पढ़ते होंगे वो ज्यादा उसको बेहतर जो है ना बता सकते हैं, कि उनके आप लोग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में ये चीजें पढ़ते होंगे। फिर उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड सेंसर है। अब मैग्नेटिक फील्ड सेंसर के अंदर क्या क्या बताता है कि यूज्ड इन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स वहां पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। बाकी उसके अलावा डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स। ये वो मैं बता रहा था ना आपको, जब आप कान पे मोबाइल फोन रख रहे हो तो कान की तरफ ले जाके, तो वहां पे जाने के बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन बंद हो जाती है। तो वो इसी वजह से होती है कि मैग्नेटिक फील्ड सेंसर आपके मोबाइल में लगा हुआ होता है, और वो जैसे ही आप उसको नियरेस्ट टू अपने एयर लेके जाते हो, तो वो स्क्रीन को ऑफ कर देता है ताकि बार बार कोई और एप्लीकेशन खुलना ना शुरू हो जाए। जी मिनत पूछो। सर ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, हाउ डज मैग्नेटिक सेंसर फील्ड सेंसर अप्लाई ओवर हियर? इसके बारे में कोई बताएगा? इसकी एक्सप्लेनेशन आगे है, सेंसर के इसके इसी के अंदर है, तो मैं इसको थोड़ा आगे भी बता दूंगा। कोई और ऐड करना चाहेगा एंटी लॉक किस तरह से काम करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड सेंसर के अंदर? कोई ऐड करना चाहेगा?
सर कार्स के लिए हाँ, तो कार के अंदर किस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड सेंसर किस तरह से काम करेगा? सर एबीएस में। एबीएस में तो करेगा वो, तभी तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। इसकी ना आगे अभी हम जाएंगे ना यहाँ नीचे, तो इसकी ना ये पूरी पूरी ये वो है क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एप्लीकेशन है। तो हम वहां पे इसको जरा डीपली डिस्कस कर लेंगे। जो कंट्रोल एप्लीकेशंस नजर आ रही है ना, इसी के अंदर कहीं ना कहीं एबीएस भी था। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ। अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखो कि टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, हम इसकी फिर मजीद इस तरह की डिटेल्स में जाते जाएंगे तो फिर हमें टाइम काफी लगेगा। हम यहाँ पे अगर इस तरह से देख लें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड सेंसर है, तो यहाँ पे दो बातें आपको याद रखनी है कि एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो चेंजेस होती हैं, ठीक है, मोबाइल फोन्स में, इसको डिटेक्ट करता है। और दूसरा जो है ये एबीएस के अंदर इस्तेमाल करता है। एबीएस होता क्या है, करता कैसे, इसकी मैं वीडियो आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्सेलेरोमीटर। कोई बता सकता है कि ये क्या काम करता है, ये किस तरह से काम कर सकता है? एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कार्स के अंदर इस्तेमाल होता है। हाँ, अब आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे अगर कोई वो हो जाए, क्या कहते हैं, एक्सीडेंट हो जाए, तो अब क्या कहता है, यूज इन कार टू मेजर रैपिड एक्सेलरेशन एंड अप्लाई एयर बैग्स इन अ क्रैश। तो एक्सेलरोमीटर ये देखता है कि आपकी स्पीड कितनी तेज है, तो मेजर द एक्सेलरेशन, आपकी एक्सेलरेशन देख रहे होते हैं। ठीक है, और द मोशन ऑफ एन एप्लीकेशन, मोशन ऑफ एन एप्लीकेशन का मतलब गाड़ी कितनी तेज जा रही है। ठीक है, उसी की बेस के ऊपर वो रेडी करके रखता है कि हाँ भाई, अगर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा जा रही है तो फिर आपके एयरबैग्स तैयार होते हैं कि अगर वो कहीं जाके हिट करता है तो एयरबैग्स आपके जो है वो खुल जाते हैं। उसके अलावा आप लोग अपना मोबाइल फोन जब अगर एक होता है कौन सा, पोर्ट्रेट मोड में नॉर्मली आप यूज कर रहे होते हो, लेकिन अगर आपको कभी उसकी जरूरत पड़ जाए लैंडस्केप में यूज करने की, तो जिस तेजी के साथ आप अपने मोबाइल को टर्न करते हो, वहां से भी एक्सेलरोमीटर जो है सेंसर इस्तेमाल होता है, जो आपकी स्क्रीन के लैंडस्केप में जाने पे आपको पूरा डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा कि आप नॉर्मली पोर्ट्रेट के अंदर अगर देख रहे हो और आप थोड़ा सा हाथ चेंज करके उसको जब आप लैंडस्केप मोड में लेके जाते हो, तो आपकी वीडियो भी जो आप देख रहे होते हो उसकी भी रेजोल्यूशन चेंज हो जाती है। तो वो भी एक्सीलरोमीटर की वजह से ही होती है। सर कुछ ऐसे मोबाइल भी होते हैं जिसमें हिलाओ जोर जोर से, मूव करो मोबाइल को तो फ्लैश ऑन हो जाती है। मोबाइल दोबारा से बताओ, क्या बता रहे हो आदम? फिर जो है मोबाइल, कुछ ऐसे मोबाइल भी होते हैं जिसमें जो है वो अगर हम मोबाइल को मूव करें जोर से तो उसकी फ्लैश ऑन हो जाती है। क्या ऑन हो जाती है? फ्लैश, फ्लैश फ्लैश ऑन हो लाइट। जाती है, फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। ये हो सकता है, ये उसके अंदर भी हो सकता है कि अगर आपने कोई मूवमेंट सेट की हुई हो कि आप अगर तेजी के साथ अपना मोबाइल मूव करोगे तो फिर उसके ऊपर क्या क्या एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो एक्सीलरोमीटर की वजह से ही होता है। मुस्तफा बताओ क्या कह रहे हो? सर ये मतलब एक के वाला जो पॉइंट है, यूज इन कार्स टू मेजर रैपिड डिसेलरेशन और फिर उसके बाद एयरबैग्स डिप्लॉय हो जाते हैं, राइट? बिल्कुल। सर फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों की कार स्टेशनरी है या लेट्स से 10 to 20 किलोमीटर्स पे जा रही है एंड हम लोग टी बोन हो जाते हैं, कोई like, दूसरी गाड़ी आके हमें हिट करती है हम्म राइट या लेफ्ट साइड से, तो हम्म उसके ऊपर जैसे एयरबैग जब डिप्लॉय होते हैं तो वो किस वजह से होते हैं फिर, क्योंकि उस टाइम पे तो सेंसर नहीं तो एक्टिवेटेड होता ना। वो उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर जो शॉक पड़ रहा होता है ना, तो वो बॉडी के अंदर भी तो कोई ना कोई जो है ना वो फिजिकल चेंज लेके आती है। लेकिन उसको फिर सेंसर को वो कह इतनी रहा है ना, जल्दी फिर सेंस। बॉडी, मतलब वो जो बॉडी होगी कार की, उसमें उसकी भी वेलोसिटी तो चेंज होगी ना हिट होने की वजह से। जी, तो वो वही जो तो। जब होगी तो फिर तो वो प्रोड्यूस करेगा। बट वो मानिए। सेंसर इतनी जल्दी एक्ट करता है, बिल्कुल मतलब करेगा। डिप्लॉय अब करता सेंसर लगा क्यों रहो, एक्ट करने के लिए तो लगा रहो। है। बिल्कुल सही है। करेगा। ऑटोमेशन की जब बात करोगे तो ऑटोमेशन हम इस्तेमाल इसलिए तो करते हैं कि उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। ठीक। हाँ जी, सवाल था वानिया, सवाल पूछो। Sir, accelerometers sensor uh, detects like the motion of the devices. मोशन ऑफ Correct? मोशन, हाँ, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कह लो, मोशन ऑफ द डिवाइस कह लो, ठीक है, कि वो कितनी Yes, sir. एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। What could be further examples of this? एक्सेलरोमीटर की अगर हम एग्जाम्पल करें, Yes. बता देता हूँ मैं तुम्हें। जस्ट अ मोमेंट।
इसकी एग्जांपल्स आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे वेयरेबल डिवाइसेस हैं, वेयरेबल डिवाइसेस के अंदर भी आप इसकी एग्जांपल देख सकते हो कि वो जो आपकी स्पीड मेजरमेंट होती है, अगर आप भाग रहे हो या आप चल रहे हो, तो ये यहाँ पे भी आपकी जो स्पीड होती है वो इसकी स्पीड को भी बता रही होती है। तो ये भी इसकी Like, एग्जांपल हो सकती है। basically to measure time and motion, मेजर। to measure time and motion of objects. This is where हम्म। it's यहाँ वेरेबल डिवाइसेस के अंदर ये दोनों चीजें हो रही होती है। okay, sir. ठीक है, तो यहाँ पे वापस आते हैं। तो अब ये कहते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर की अगर हम बात करें, तो कहता है कि डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट। जो भी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी प्रेजेंस के बारे में बताता है। तो ये तो आप लोगों ने उस वक्त देखा होगा ना, आप लोग की गाड़ियों के अंदर अगर वो होता है ना, कौन सा जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है, कि अगर कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, या अगर आपने सेंसर की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी की हुई है, तो अगर कोई पास से भी गुजर जाता है तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो डिटेक्ट व्हेन अ फेस इज क्लोज टू द मोबाइल फोन, यहाँ पे भी आप प्रॉक्सिमिटी लगा सकते हो। ठीक है, और स्क्रीन एंड स्विचेस ऑफ स्क्रीन व्हेन हेल्ड टू एयर, तो यहाँ पे भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर इस्तेमाल हो सकता है, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को मेजर कर रहा होता है। कोई सवाल? हाँ जी, कोई सवाल बीच में? हाँ हाँ। सर प्रॉक्सिमिटी क्या करता है वो, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को सेंस करता है? हाँ, जो भी ऑब्जेक्ट उसकी सराउंडिंग में होता है उसको सेंस करता है। प्रॉक्सिमिटी इस तरह से भी इस्तेमाल सर कर। ये स्टेडियम वगैरह में कैमरास में लगा होता है, इसकी हाँ एग्जांपल है कि मतलब वो क्या करता है कि बॉल को सेंस करता है, जहां जहां बॉल जाती है कैमरा एग्जैक्टली, उसको फोर्स ये करता है। यही मैं आपको बता रहा था, ये जो लिखा हुआ आता है ना इतने मीटर का चक्का पड़ा है, तो वो इसी से बताता है कि वो प्रॉक्सिमिटी पर आपका जो नियर ऑब्जेक्ट जो होता है फिर वहां से डिटेक्ट करके बताता है। तो ये भी हो सकता है। फ्लो रेट जो हो गया, सीधी सीधी बात है कि कोई भी लिक्विड कितना फ्लो कर रहा है, कोई भी लिक्विड है या कोई भी गैस है, वो कितने अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है। तो इनहेलर्स जो होते हैं, जैसे हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ठीक है, तो कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देनी है उसका एक यूनिट होता है। तो वहाँ फ्लो सेंसर इस्तेमाल होते हैं, जहाँ से आपको ये पता चलता है कि गैस का कितना फ्लो जो है वो पेशेंट को उस वक्त देना चाहिए। बाकी मेजर गैस फ्लो इन अ पाइप, फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस, अगर कहीं सप्लाई कर रहे हो आप गैस, एक नॉर्मली हमारे घर में भी तो गैस की सप्लाई आ रही है, तो उसकी भी एक सर्टेन रेंज है। यानी बहुत ज़्यादा भी अगर आप फ्लो दोगे तो एक तो वो वेस्टेज भी आ सकती है, प्लस वो नुकसान भी हो सकता है आपको उससे। तो जो घर में गैस प्रोड्यूस की जा रही है उसका एक डिफरेंट फ्लो रेट होता है, जो कमर्शियल लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका एक डिफरेंट फ्लो होता है। फिर हम लेवल सेंसर की तरफ चले जाते हैं, जो लेवल किसी भी, यानी जैसे वाटर लेवल है आपका, आपके घर में पानी का टैंक है, तो और बल्कि सबसे अच्छी एग्जांपल वो है जो हमारी ये है, क्या कहते हैं इसका, अपना गाड़ियां हैं। उन गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल टैंक होता है, आपने देखा होगा जब फुल कराते हो तो फौरन से ही उसका गेज ऊपर चला जाता है। तो लेवल सेंसर यही देखता है कि कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड आपके टैंक में मौजूद है। तो उसकी एक एग्जांपल आ गई। और लेवल सेंसर वहाँ भी इस्तेमाल होता है कि जो आपकी बॉटल्स फिल होती है ना, जो उसमें जो पेट बॉटल्स आ गई या रेगुलर बॉटल्स आ गई जो आप पीते हो, कोल्ड ड्रिंक हो गई, तो वो भी जो है कितनी अमाउंट 500 ml में कितनी आनी चाहिए। तो हमें डिस्क्रिप्शन मेमोराइज नहीं करनी है, मैंने शुरू में बताया था, आपको ना इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ करेगा क्या, वो सवाल कैसा आता है। वो ना आपको ये जो एग्जाम्पल एप्लीकेशन दी हुई है ना, उनमें से कोई भी एग्जाम्पल एप्लीकेशन दे के पूछेगा कि ये बताओ कि यहाँ पे सेंसर कौन सा इस्तेमाल होगा। ये सवाल पूछ सकता है, या तो फिर ये कह सकता है कि आपको 3 सेंसर के नाम दे दिए, उसने कहा फ्लो, मॉइस्चर और अकाउस्टिक, तो वो ये पूछेगा कि ये तीनों, इन तीनों की एप्लीकेशन क्या है। तो डिस्क्रिप्शन नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा आपको ना ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई गैस सेंसर है और गैस सेंसर किन 2 जगह पे इस्तेमाल होता है। इतना जरूर आपको याद करना पड़ेगा, इसके बिना गुजारा नहीं सर है। खाली स्टेट करना पड़ेगा या पूरी एग्जांपल देनी पड़ेगी कि कहाँ पे पूरी किस तरह पूरी पूरी, इस्तेमाल होगा? ये पूरा देना पड़ेगा। अगर आपसे वो पूरा पूछता है, वो पूछता है कि भाई गैस सेंसर के बारे में बताओ, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि मॉनिटर पॉल्यूशन लेवल इन द एयर एट द एयरपोर्ट, ये पूरा लिखोगे तो 1 मार्क मिलेगा आपको। विवेक सवाल पूछो। सर हमें कितने एग्जाम्पल याद करना है? दो दो तो याद करो आप।
दो दो सही है। ठीक है ना, सर दो दो अगर तो तीन आपको मार्क का याद है। क्वेश्चन आ गया है एक के लिए तो फिर क्या करेंगे? दोबारा बोलो। अगर एक 3 मार्क का आ गया समझो फ्लो के मैं लिए। बता मैं बताऊं क्या है। देखो मैं दो इसलिए बोल रहा हूँ कि दो में से तुम्हें एक ही याद रह जाए। देखो सेंसर तो तुम्हें सारे पता होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप सेंसर से बिल्कुल ही वो करो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल हमारे पास जो सेंसर यहाँ दे रहा है, 4 5, इंफ्रारेड को एक ही काउंट कर लो, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 14 सेंसर्स हैं। ठीक है। तो ये आ गया। अमूमन जो है वो या तो नाम दे भी देता है कि भाई ये सेंसर दिए हुए हैं, इनकी एप्लीकेशंस बता दो। कहीं ऐसा भी हुआ है कि दोनों चीजें दी हुई हैं और कह रहा है मैच करो किसकी क्या एप्लीकेशन है। तो बहुत ज्यादा ये नहीं है कि हाई कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन आएगा। आपने सेंसर अभी सारे डिस्कस किए हैं, आपको ऐसा कहीं भी सेंसर नहीं लगा जो ना समझ में आए। तो आपको एप्लीकेशन तो पता है ना। बहुत वर्स्ट केस सिनारियो में आप कम से कम एक एप्लीकेशन तो याद रखो, इतना तो कर सकते हो ना। मतलब हर एक सेंसर के बारे में 2 लाइनें याद रखनी है। लेवल का तो मैंने तुम्हें बताया ना, देखो लेवल तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि लेवल जो है वो पेट्रोल टैंक में, गाड़ियों में इस्तेमाल हो जाता है। और यही वाला आपका ये जो वो होते हैं ना बॉटलिंग प्लांट्स, ये आप खुद से भी लिख सकते हो, बॉटलिंग प्लांट्स इन बेवरेजेस। तो ये जो वो होती है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, उनके जो बॉटलिंग प्लांट्स होते हैं उसके अंदर 500 ml 200 ml कितनी बॉटल भरनी है, वहां पे लेवल सेंसर इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों क्लियर है या नहीं है, बताओ। जी सर। ठीक है। यस सर। जी सर क्लियर अब है। इसका ना सबसे इंपॉर्टेंट 3 सवाल आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का। ये बड़ा अहम सवाल है, 5 मार्क का सवाल। सर आपने वो जो नोट्स जो लिए थे उसका स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं पिक्चर? कौन सा वाला? सर वो जो लेवल फ्लो सारे जो सेंसर्स थे। ये वाला? जी सर इसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं? हाँ ये भेज दूंगा, ये बुक में भी है, बट तुम कह रहे हो तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, ये बुक से ही है। बुक का पेज नंबर 112 है ये, आप ही की बुक का पेज पेज 112 है, उसी के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। मॉनिटरिंग मीन्स वॉच और अलार्म करना। मॉनिटरिंग मीन्स वॉच करना तो ठीक है, अलार्म करना कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है। ये ना 5 मार्क का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। अब इसको जरा आपने समझना है कि सेंसर जो होते हैं वो मॉनिटरिंग और कंट्रोल दोनों एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं। कोई मुझे बताएगा कि मॉनिटरिंग एप्लीकेशन क्या हो सकती है और कंट्रोल क्या हो सकता है? आपकी सर अपनी मॉनिटरिंग मतलब देखना और कंट्रोल करना, तो कंट्रोल होता है। अच्छा, उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ दी हुई भी हैं, जरा इसको देखते हैं। सर मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन होता है, कंट्रोल करेक्टिव एक्शन। कंट्रोल के अंदर ये होता है कि आप कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करवाते हो डिवाइस के जरिए। यानी कंट्रोल में ऐसा हो गया कि वही वाली बात कर रहे थे हम, स्ट्रीट लाइट्स। तो स्ट्रीट लाइट्स में कंट्रोल उस वक्त होगा कि जब शाम होगी तो लाइटें जलेंगी कैसे, एक्चुएटर के जरिए, वो कंट्रोल है। ठीक है। एसी चला रहे हो, और चलो मैं बताता हूँ तुम्हें सबसे आसान एग्जांपल। आपने रिमोट उठाया, एसी ऑन किया, एसी पे टेम्परेचर सेट किया, 1 सेकेंड, एसी पे टेम्परेचर सेट किया 25। तो अज्यूम कर लेते हैं कमरे का टेम्परेचर हो रहा है 32। कोई बताएगा क्या होगा? 26 पे चला जाएगा। 26 पे चला जाएगा? पहले बीच की भी तो कुछ बातें बताओ। 26 पे आपको चाहिए, कमरे का टेम्परेचर 35 है, बीच में क्या हो रहा है? मॉनिटर। मॉनिटर हो रहा है। मॉनिटर का मतलब ये है कि यानी जो भी करंट टेम्परेचर है 35 का, वो अब यानी कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और ठंडी हवा आपके कमरे में कंप्रेसर फेंकता रहेगा। उस ठंडी हवा के फेंकने से ऐसा होगा कि कुछ देर बाद आपके कमरे का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा, 35 से 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26। अब जो 35 से लेकर 27 तक का प्रोसेस था, वो मॉनिटरिंग होगा या कंट्रोल होगा?
बताओ। सर वो कंट्रोल होगा। कंट्रोल होगा, मॉनिटरिंग नहीं होगा। क्योंकि वो मॉनिटर कर रहा है ना, और तो कुछ नहीं करना ना उसने, कंप्रेसर स्टार्ट हो गया और आपको वो ठंडी हवा दिया जा रहा है। जब 26 कमरे का टेम्परेचर हो जाएगा तो आपको अपना कमरे का टेम्परेचर आने के बाद एक टक्कर की आवाज आती है हल्की सी एसी में से। वो जो यस आवाज सर। होती फिर है, वो जो फिर आवाज कंट्रोल होती है, करेगा। वो किस चीज की आवाज होती है बताओ? The compressor बंद हो जाए। कंप्रेसर बंद होने की आवाज होती है। तो दैट पार्ट इज कॉल्ड द कंट्रोल पार्ट। अब बात आ रही है समझ में? तो चलो यहाँ देखते हैं ना कि मॉनिटरिंग पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, आईसीयू में पेशेंट्स के साथ बहुत सारे, यानी उनके ऑक्सीजन लेवल की डिवाइस लगी होती है, बीपी और टेम्परेचर के लिए वो लगे हुए होते हैं, प्रॉप्स लगे हुए होते हैं ना, हार्ट रेट के लिए, टेम्परेचर के लिए। तो मॉनिटरिंग उस वक्त तक होती रहती है जब तक वो नॉर्मल चल रहा है, समझ लो। लेकिन जैसे ही अगर वो वैल्यू आउटसाइड द रेंज आनी शुरू होती है, तो तेजी के साथ अलार्म बजना शुरू हो जाता है, या कोई ना कोई ऐसा आउटपुट सिस्टम होता है जिससे नर्स को या डॉक्टर को भाग के पेशेंट की तरफ जाना होता है। तो वो जो अलार्म बजना है या मैसेज का आना है, वो कंट्रोल पार्ट है। उससे पहले जितना पार्ट है वो मॉनिटरिंग है। देखो क्या भी रहा है, तुमसे ये पूछेगा मॉनिटरिंग क्या है, तुम बता सकते हो पेशेंट की मॉनिटरिंग हॉस्पिटल में वो मॉनिटरिंग है। आप बता सकते हो कि आपने घर पे सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है जो किसी भी अजनबी को आने से रोकने के लिए मॉनिटरिंग कर रहा है, वो बर्गलर अलार्म सिस्टम। अच्छा, अब जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, काफी देर से चला रहे हो और कोई गाड़ी में खराबी आ गई, तो आपके गाड़ी के ऊपर इंडिकेशन आना शुरू हो जाती है कि भाई आपके कार का इंजन ना ज्यादा हीट कर रहा है। तो वो जो जितनी देर तक आपके पास मैसेज नहीं आता, वो सारा मॉनिटरिंग का काम है। लेकिन जैसे ही बात उसकी उससे बाहर चले जाती है कि भाई टेम्परेचर 50 से ऊपर चला गया है, तो फिर आपको कार के डिस्प्ले पे, डैशबोर्ड के ऊपर कोई मैसेज आना शुरू हो जाता है कि भाई आपकी कार हीट अप हो रही है। फिर इसी तरह मॉनिटरिंग द पॉल्यूशन लेवल, ठीक है। अब अगर आप किसी इंडस्ट्री को लगाना चाह रहे हो, तो आपको वहां देखिए, ये अगर आप उस समंदर के किनारे कुछ कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो, तो आप ये देखना चाह रहे हो कि वो जो पॉल्यूशन है उस रिवर की तरफ, क्या ऐसा है जो मैनेजेबल है। तो ये मॉनिटरिंग हो गई। कंट्रोल की जब आप बात करोगे तो कंट्रोल का मतलब होता है इसमें एक्शन इन्वॉल्व होगा, कि जैसे स्ट्रीट लाइट्स को ऑन या ऑफ करना, ठीक है, ये कंट्रोल की एग्जाम्पल है। बाकी यही वाली बात अभी मैंने तुम्हें बताई है कि जो एसी चलता है, कंट्रोलिंग द टेम्परेचर इन अ सेंट्रल हीटिंग, आपके अपार्टमेंट में अगर सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम है तो वो मेंटेन करके रखा हुआ है 25 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड को, तो वहाँ कंट्रोल इस्तेमाल होगा। बाकी केमिकल प्रोसेस के अंदर जहाँ पे आपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है या उसकी पीएच वैल्यू को मेंटेन करके रखना है, तो वहाँ ये इस्तेमाल होता है। बच्चों, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल समझ आया आप लोगों को? तो सवाल जो आता है ना 5 मार्क का, उसमें ये 3 पॉइंट बड़े अहम है। नंबर 1, कोई भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का सवाल आएगा ना, उसमें सबसे पहले आप ये लिखोगे सेंसर सेंड सिग्नल टू माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि जो प्रोसेसिंग का सारा काम है वो जिम्मेदारी माइक्रो प्रोसेसर की है। तो आप जो भी सवाल आएगा ना, उस सवाल के हिसाब से सेंसर का नाम लिखोगे। ये तो एक उसने स्ट्रक्चर बता दिया जवाब का, लेकिन सवाल जब आएगा तो उसमें जो सेंसर यूज हो रहा होगा आप उसका नाम लिखोगे। जैसे अगर कहीं टेम्परेचर सेंसर का जिक्र है तो आप लिखोगे टेम्परेचर सेंसर, एग्जाम्पल के तौर पे। फिर आप लिखोगे टेम्परेचर सेंसर सेंड सिग्नल टू माइक्रो प्रोसेसर, फिर आपको ये लिखना होगा। तो एक बात याद रखना, ये मैं यहाँ बता भी देता हूँ, इसका हमेशा प्रोसेस इस तरह से चलता है कि सबसे पहले आपके पास सेंसर आता है, यानी ये पहले आप एक कहीं भी अपने पास लिख लो, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के सवाल में 4 चीजें लिखनी है। सेंसर होगा, फिर सेंसर से डाटा एडीसी में कन्वर्ट होगा, फिर वो डाटा प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो डाटा डीएसी के ऊपर भेजेगा, और डीएसी से वो डाटा एक्चुएटर की तरफ जाएगा। आपको हर दफा इस सवाल में 5 मार्क हासिल करने के लिए ये 5 बातें याद रखनी है। ये मैं वो बता रहा हूँ, एक शॉर्ट कह सकते हो शॉर्टकट बता रहा हूँ कि ये 5 चीजें आप याद रखोगे तो ये 5 नंबर का सवाल आप बासानी कर सकोगे। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होगी, लेकिन टर्म्स यही इस्तेमाल होंगी।
कि टेम्परेचर सेंसर सेंड सिग्नल टू द माइक्रो प्रोसेसर। फिर देखो अगली बात क्या कह रहा है कि द सिग्नल आर कन्वर्टेड टू डिजिटल यूजिंग एडीसी। ये बात आपको लिखनी है। फिर आपने जैसे एसी की बात कर रहा हूं मैं, कि एसी में अगर आपने 26 सेट किया हुआ है तो अभी 26 तो नहीं होगा ना, अभी 30 32 कुछ भी होगा। तो अगर आपने माइक्रो ये कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर में जो सेट वैल्यू है वो 26 है, लेकिन आपकी करंट टेम्परेचर वैल्यू 32 है। तो आपका माइक्रो प्रोसेसर हर दफा 26 को 32 को ये चेक करेगा कि क्या 36 के बराबर है, नहीं। क्या 31 के बराबर है, नहीं। क्योंकि जैसे जैसे एसी चलता जाएगा टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। तो वो हर दफा जब इन सारी वैल्यूज को चेक करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें 26 26 के बराबर होगा। तो उस टाइम के ऊपर इस 26 को वो डीएसी में कन्वर्ट कराएगा, ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में। और फिर आपके वॉल, जो कंप्रेसर का वॉल है, उसको मैसेज देगा कि भाई बंद हो जाओ या खुल जाओ। ठीक है, वॉल टू क्लोज ही होगा ना, क्योंकि वॉल ओपन हुआ होगा। तो ये उसकी एग्जाम्पल है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोसेसर एनालाइसिस द डाटा रिसीव्ड बाय चेकिंग इट अगेंस्ट स्टोर वैल्यू। ये तुम्हें हर हर सूरत तुम्हें इस बात का जिक्र करना है कि जो भी डाटा रिसीव होगा उसको वो स्टोर्ड वैल्यू के अगेंस्ट चेक करेगा। अब आखिर दो बातें चेक कर लेगा, तो ये तीन चीजें तो आपने हर सूरत लिखनी है कि सेंसर गैदर्स द डाटा, नंबर वन, सेंसर कन्वर्टेड टू एडीसी, और फिर सेंसर के बाद जो डाटा आ रहा होगा वो माइक्रो प्रोसेसर से कंपेयर होगा। अब यहां समझ लो, अगर आपका नया डाटा आउटसाइड है एक्सेप्टेबल रेंज से, तो फिर कोई ना कोई वार्निंग मैसेज अगर आपको देनी है स्क्रीन के ऊपर या अलार्म एक्टिवेट करना है तो वो करोगे, सही है। और अगर न्यू डाटा इज आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज द कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर सेंड सिग्नल टू कंट्रोल वॉल्व। देखो ये वाला जो पार्ट बता रहा है ना, ये वाला, ये अभी भी मॉनिटरिंग वाला पार्ट है। यहाँ देखो लिखा हुआ भी है कि मॉनिटरिंग के केस के अंदर वो कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा। बट यहाँ अगर कंट्रोल की बात कर रहे हो तो कंट्रोल के केस में एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है कि सिग्नल दिया जाएगा कि वो वॉल या मोटर को कंट्रोल करे। इफ द न्यू डाटा इज आउटसाइड एक्सेप्टेबल रेंज, अगर नया डाटा एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर है तो माइक्रो प्रोसेसर पे सिग्नल भेजेगा कि भाई वॉल को या मोटर को कंट्रोल करो। और फिर जो आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम, जो भी आउटपुट आ रहा है सिस्टम का, अफेक्ट द नेक्स्ट सेट ऑफ इनपुट, और फिर वो नेक्स्ट सेट ऑफ इनपुट से जो है वो डाटा को गैदर करेगा। इसमें सवाल पूछ लो, किसी के पास सवाल है तो। हाँ जी। सर ये एक्चुएटर को अगर डिफाइन करना होगा कि उसका प्रोसेस क्या होगा तो फिर वो किस तरह कर सकेंगे? उसके लिए एक ही लाइन होगी कि फिर डी, मतलब फिर ये बोलोगे माइक्रो प्रोसेसर सेंड द सिग्नल टू डीएसी। वो मैं लिख देता हूँ कि अगर उसको डिफाइन करना है, जैसे एसी की एग्जांपल है, तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, सेंड्स सिग्नल टू डीएसी। ठीक है, सिग्नल टू डीएसी यानी वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पे भेजेगा, विच देन विच देन सेंड सिग्नल टू विच देन सेंड सिग्नल टू एक्चुएटर एक्चुएटर टू क्लोज द वॉल्व, क्लोज द वॉल्व। तो वह एक्चुएटर को सिग्नल देगा कि वॉल्व क्लोज कर दो। क्लियर हो गई बात? बता, फीडबैक दे दो मुझे, बात समझ में आ रही है जो हमने डिस्कस किया है? ये 5 मार्क का पूरा सवाल है, ठीक है। ये पूरा सवाल है जो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, मतलब ये तो मैंने आपको इसलिए समझा दिया कि अब जब आपको सामने सवाल आएगा तो बआसानी आप इसका जवाब दे सकोगे, क्योंकि आपको ना ये 5 पॉइंट जरूर क्लियर होने हैं कि कोई भी डाटा बिना सेंसर के आएगा नहीं, जो भी आएगा उसको एडीसी में कन्वर्ट करना है। प्रोसेसर हमेशा अपने पास एक प्री स्टोर्ड वैल्यू रखेगा जिससे वो नए आने वाली वैल्यू को चेक करेगा। फिर वो डीएससी में कन्वर्ट करके एक्चुएटर को सिग्नल भेजेगा जो कंट्रोल करेगा। सीधी सी बात है कि स्ट्रीट लाइट है, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, शाम का वक्त होता है, तो शाम का वक्त होते ही साथ जो भी लाइट की वैल्यू होगी वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर माइक्रो प्रोसेसर में चले जाएगी। प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा कि हाँ भाई रात का टाइम हो गया, और वो सिग्नल भेजेगा किसको, स्विच को, कि स्विच ऑन हो जाए।
तो डीएसी के जरिए वो सिग्नल एक्चुएटर पे पहुंचेगा और एक्चुएटर उसको ऑन कर देगा लाइट को। और फिर यही चीज वाइस वर्सा सुबह के टाइम पे होगी कि सुबह रोशनी हो जाएगी, तो रोशनी के लिए भी आपका वही टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल होगा। तो वो जो भी वैल्यू आएगी रोशनी की उसको एडीसी में कन्वर्ट करेगा। प्रोसेसर के पास एक प्री स्टोर्ड वैल्यू होगी। अगर सुबह की वैल्यू, लेट सपोज लाइट 60 ल्यूमिनस यूनिट से ऊपर जा रही है, तो फिर आपके पास सिग्नल जाएगा किस पे, स्विच पे, जो लाइट को ऑन करता है ऑफ करता है। तो वो स्विच पे चला जाएगा और एक्चुएटर उस सिग्नल की मदद से स्विच को ऑफ कर देगा। बच्चों समझ में आती है ये बात? आज की क्लास में कोई चीज रह गई हो, नहीं समझ में आई हो, फीडबैक छोड़ दो, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात होती है। अल्लाह हाफिज। कोई क्यूरी हो तो पूछ लो, रेस्ट यू आर अलाउड टू लीव। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।